नमस्कार मित्रों सनातन धर्म के विविध विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 12 राशि जो होते हैं उन राशि के स्वभाव कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने मेष राशि के बारे में चर्चा की थी। आज हम दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप लोगों के समक्ष यह राशि के स्वभावों के बारे में चर्चा करें, अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एवं हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी इष्ट मित्र हैं, बंधु बांधव हैं जो वृषभ राशि के हैं, उन तक भी यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। अब चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि 12 राशियों में से दूसरी राशि है। इसका सिंबल जो होता है, संकेत जो होता है, बैल का होता है। वृषभ यानी बैल। वृषभ राशि बैल के समान, अब वृषभ राशि के जातक जो होते हैं बैल के समान बलवान होते हैं। वृषभ राशि का अधिवास जो होता है धरती के समथर भूभाग पर, पहाड़ी के चोटियों पर, खेत, गोकुल तथा वन में होता है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, रस्वत संज्ञक मानी जाती है। यह नारी संज्ञक मानी जाती है। अब यह जो है इन सब के बारे में व्याख्या हम नीचे करेंगे आगे आकर। जैसे कि अब नारी संज्ञक जो है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वाले जातक जितने भी होंगे वह महिलाओं के, जो नारियों के कार्य होते हैं, उन कार्यों को पसंद करेंगे। व्यवहार जो होंगे, जैसे कि नारियों के कार्य, जैसे कि मीठे मीठे भोजन बनाना, वृषभ राशि वाले क्या होंगे, मीठे मीठे भोजन बनाने के लिए खुद ही किचन में घुस जाएंगे और अपने हाथों से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनको खुद ही बना लेते हैं। एक उदाहरण यह है। अब आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि दक्षिण दिशा में रहती है, सौम्य राशि है, शांत स्वभाव की है, स्थिर राशि है, रात्रि बली राशि मानी जाती है। पृष्ठोदय संज्ञक, यानी कि जब पूरब की दिशा में उदय होती है तो पृष्ठ भाग से उदय होती है, अतः इसको पृष्ठोदय संज्ञक मानी जाती है। चतुष्पद राशि है। वृषभ राशि वाले जातक जो होंगे चौपायों की चिंता ज्यादा करेंगे। चौपाया यानी कि अब जिसके पास अभी चौपाया नहीं है तो 4 टायर वाली गाड़ी जरूर होंगी, तो वृषभ राशि वाले क्या करेंगे, 4 पहिए वाली गाड़ी की चिंता ज्यादा करेंगे। वैश्य वर्ग है, वर्ण है, तो वृषभ राशि वाले वैश्य वर्ण का स्वभाव क्या होता है, संघर्ष ज्यादा करना होता है, मेहनत ज्यादा करना होता है। तो वृषभ राशि वाले जातक जो होते हैं मेहनत ज्यादा करते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र दैत्यों का आचार्य है। जैसे बृहस्पति देवताओं के आचार्य है, तो उसी प्रकार शुक्र दैत्य दानवों के आचार्य है। शुक्र इतनी विद्यावान है, इतने विद्यावान है कि देवगुरु बृहस्पति के पास इतनी विद्या नहीं थी, तो शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या थी। जब देवदानव के बीच में संग्राम होता था, युद्ध होता था, तो शुक्राचार्य क्या करते थे, जो कोई भी दानव युद्ध में मरता था उसको अपनी संजीवनी जो विद्या थी उसके बल से जीवित कर देते थे। अब देवता जो थे
जो मर गए तो मर गए, दानव जो थे वो जो मर गए तो फिर जिंदा होके आते थे। वो ऐसी विद्या थी जो मृत संजीवनी विद्या केवल भगवान शिव के पास थी। तो वो विद्या अब किसके पास थी? शुक्राचार्य के पास भी थी। दैत्याचार्य जो शुक्र थे, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो अब देखिए वृषभ राशि वाले इतनी क्षमता रखेंगे कि खुद 5 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो वो 6th क्लास वाले को पढ़ाने की हिम्मत रखेंगे। वृषभ राशि वाले इतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाले होते हैं, इतनी कैपेसिटी जो होती है उनकी इतनी अच्छी होती है। तो खुद 5 में पढ़ रहे हैं, 5वीं में, और 6th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो है उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए वो, हाँ मैं कर पाता हूँ, ये सब मैं कर लेता हूँ, ऐसी हिम्मत रखते हैं वृषभ राशि वाले। अब आगे जाकर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से अक्षर वाले जातक जिनके नाम का पहला अक्षर वृषभ राशि में आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और कौन कौन से नक्षत्र जो होते हैं उन नक्षत्रों के किन किन चरणों में कौन कौन से अक्षर आते हैं और वृषभ राशि में आते हैं, यह चर्चा करते हैं। और कल हमने जो चर्चा की थी मेष राशि के बारे में, उसमें अश्विनी और भरणी 2 नक्षत्र मेष राशि में आ गए। और उसके बाद कृतिका जो है उसका पहला चरण जो है वो मेष राशि में चला गया। अब कृतिका नक्षत्र के 3 चरण बाकी रहे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन 3 चरणों में दूसरा चरण में ई अक्षर आता है, तीसरा में उ अक्षर आता है और चौथे चरण पर ए अक्षर आता है। अतः ये अक्षर वाले, उ अक्षर वाले, ए अक्षर वाले, पहला नाम का जिसका पहला अक्षर ई है, जैसे ईश्वर है, उ है जैसे उद्धव है, ए है जैसे एक राज है, तो ये सब क्या आएंगे? वृषभ राशि में आएंगे। इनका नक्षत्र क्या होगा? कृतिका नक्षत्र होगा। और दूसरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के पूरे 4 पांव वृषभ राशि में आते हैं। और इसमें है कि रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण जो होता है उसमें ओ अक्षर आता है, दूसरा चरण जो होता है उसमें वा अक्षर आता है, बा अक्षर, तीसरा चरण जो होता है वी अक्षर आता है और चौथा चरण जो होता है वो अक्षर आता है। इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र भी वृषभ राशि में आता है। अब तीसरा नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, पहला चरण और दूसरा चरण वृषभ राशि में आते हैं। अब पहला चरण में जो अक्षर होता है वे होता है और दूसरा अक्षर जो होता है वो अक्षर होता है। तो मृगशिरा के जिसके भी जातक के नाम का पहला अक्षर वे है और वो है, तो वो जातक मृगशिरा नक्षत्र के होंगे और मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण, दूसरे चरण के होंगे और वृषभ राशि कहलाएंगे, वृषभ राशि के होंगे। अब मृगशिरा के जो तीसरा चौथा चरण में जातक जन्म लेंगे उनका फिर मिथुन राशि होगा। अतः नक्षत्र एक ही होने से भी कभी कभी क्या हो जाता है, राशि अलग हो जाती है। यह हमें समझना चाहिए। यह नक्षत्र के चरण के आधार पर होता है। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, चरित्र कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के जातक जो भी हैं बैल के समान बलवान होते हैं, शांत होते हैं पर जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिद्दी इस मामले में कि अपने कार्य को पूरा करने में जिद्दी होते हैं, अपना निर्णय को इम्प्लीमेंटेशन करने में जिद्दी होते हैं,
इस प्रकार वह जिद्दी होते हैं परंतु शांत स्वभाव के होते हैं। यदि किसी ने इनको छेड़ दिया तो इनका क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। जैसे कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा, वृषभ यानी कि बैल जब क्रोध में आता है तो किसी के भी पीछे पड़ जाता है, चाहे आदमी हो, चाहे दूसरा बैल हो, चाहे कोई हो, उसके पीछे पड़ जाता है गुस्से से। इसी तरह वृषभ राशि वाले जब क्रोधित होंगे, लेकिन वैसे क्रोधित नहीं होंगे, कोई अगर इनको छेड़ेगा तब ये वे क्रोधित होंगे। तो इनका क्रोध जो है बड़ा खतरनाक होता है, डेंजर होता है। वृषभ राशि वाले संघर्ष इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, इनकी ऊर्जा कम नहीं होती है। दिन भर काम करेंगे फिर भी शाम को ऊर्जावान ही रहेंगे, बैल की तरह एकदम ऊर्जावान बलवान होते हैं, इनका एनर्जी एकदम ज्यादा होती है। इसके साथ साथ वृषभ राशि वाले वास्तविकता में काम करते हैं, रियलिटी को बिलीव करते हैं, फालतू बेवजह के बातें नहीं बनाते, अपने धरातल जो है उसमें काम करते हैं, हवा में नहीं उड़ते, रियलिटी में काम करते हैं। यह खूबी है वृषभ राशि वालों। ईमानदारी और वफादारी इनमें बहुत ज्यादा मिलती है और ईमानदारी से काम करने में परफेक्ट होते हैं। वृषभ राशि वाले लग्जरियस लाइफ के लिए एकदम महत्वाकांक्षी होते हैं कि लग्जरियस लाइफ के सपने समय समय में टाइम टाइम पर देखते रहते हैं कि मैं इतना बिल्डिंग बनाऊंगा, इतना बड़ा सा मकान बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, इसमें ऐसी गाड़ी रखूंगा, यहाँ पे ये रखूंगा, यहाँ पे वो रखूंगा। टाइम टाइम पर क्या होता है, इनके मन में जो है सपने बनते रहते हैं। मैं 2 साल के बाद यह कंप्लीट करूंगा, उसके बाद यह करूंगा, इतना कमाऊंगा, फिर ऐसा बंगला बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। और टाइम टाइम पर ये लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं वृषभ राशि वाले। तो वृषभ राशि वाले एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वृषभ राशि वाले शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इनकी मेमोरी जो होती है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। एक और खास बात है कि वृषभ राशि वाले कभी भी किसी को भी जल्दीबाजी से विश्वास नहीं करते। बात सबकी सुनते हैं, ये आपकी सुनेंगे, मेरी सुनेंगे, कोई दूसरा आया उसकी बात सबकी सुनेंगे, लेकिन विश्वास किसी को भी इतने जल्दी नहीं करते, उनको परखते हैं। ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब परखते हैं, जानते हैं, उसके बाद ही विश्वास करते हैं, उसके बाद ही बिलीव करते हैं। वृषभ राशि वाले को यदि किसी ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज किसी चीज का भी, कोई कंपटीशन में हो, एग्जाम में हो, कहीं भी चैलेंज कर लिया तो यह सहस्त्र स्वीकार करते हैं, उस चैलेंज से डर के पीछे नहीं हटते। हाँ, आ जाओ भाई, सहस्त्र स्वीकार करते हैं, खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। यह वृषभ राशि वालों की खास बात है। वृषभ राशि वाले सुंदरता एवं संगीत के भी शौकीन होते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति
प्रति बड़ा दृढ़ रहते हैं लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। अब यह है कि वृषभ राशि वाले जातकों के, जातिकाओं के कर्क राशि, कन्या राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि वाले जातकों के और जातिकाओं के साथ उत्तम संबंध रहेगा। इनके साथ बात बनेगी, किसी भी चीज में इनके साथ बात बनेगी। कौन कौन सी राशि? कर्क राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इन राशियों के साथ एवं कुंभ राशि, इन राशियों के साथ, 4 राशियों के साथ, कर्क राशि, कन्या राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि के साथ वृषभ राशि वालों की बात बनेगी। इसके साथ साथ मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यह 3 राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, इन 3 राशियों के साथ इनकी नहीं जमेगी, बात नहीं बनेगी इन राशियों के साथ। अब इन 3 राशियों को छोड़कर, पहले वाले 4 राशियों को छोड़कर जो बाकी 5 राशियां हैं, उन 5 राशियों के साथ सामान्यतया नॉर्मली जो है अच्छा संबंध ही रहेगा बाकी 5 राशियों के साथ। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वाले हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं करते, जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करते, उसको सोच विचार करके ही कार्य करते हैं वृषभ राशि वाले। तो वृषभ राशि वाले धार्मिक भी होते हैं, वे शिव और विष्णु के उपासक भी होते हैं वृषभ राशि वाले। यह स्थिर राशि होने के कारण वृषभ राशि वाले अपना कार्य क्षेत्र, कार्य स्थान हो या अपना रहने का स्थान हो, ठहरने का स्थान हो, बार बार बदलने के लिए, बार बार शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए नहीं सोचते। वे एक ही जगह, विशेष परिस्थिति में अलग बात है, नहीं तो वृषभ राशि वाले एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, एक ही जगह पर काम करना पसंद करते हैं, चेंज करना ज्यादा पसंद नहीं करते वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले अपनी चीजों को, जैसे कि उदाहरण के लिए वृषभ राशि वाला कोई भी हो, अब यार दोस्ती में तो चलता रहता है, कभी कोई किसी की शर्ट पहने, कभी कोई शर्ट पहने, ज्यादा तौर पर अब जब एक ही साथ रहते हैं, कोई साथ में रहते हैं, तो वृषभ राशि वाला ऐसा पसंद नहीं करता। तो शर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, वृषभ राशि वाले, अगर वृषभ राशि वाला अपना खुद का कमरा है तो उसमें किसी को पार्टनरशिप में रहने की इजाजत नहीं दे सकता, वो पसंद ही नहीं करेगा, वो अकेला ही रहना चाहेगा, लेकिन अपना रूम शेयर करना नहीं चाहेगा। वृषभ राशि वाले अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, यह भी वृषभ राशि वालों की खास बात है। वृषभ राशि वाले पारिवारिक सहायता के लिए, अपने परिवार को सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पीछे नहीं हटते। निर्णय लेने पर देरी कर देते हैं, आराम से निर्णय लेते हैं, सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, परंतु उस निर्णय को इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। देरी से लिया फिर भी उसको इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं, ऐसा वृषभ राशि वालों की खासियत होती है। अब यह तो सब हुए वृषभ राशियों वालों के स्वभाव। अब इसमें मैं वृषभ राशि वालों को 2 खास बात कहना चाहूंगा। यदि वृषभ राशि वाले अपने आप को एक ऊंचाई में पहुंचाना चाहते हैं, अपनी प्रगति करना चाहते हैं,
उन्नति करना चाहते हैं, उच्चस्थ पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज यह है कि वृषभ राशि वालों को जो अपनी ऊर्जा है, देखिए वृषभ राशि वाले बहुत ऊर्जावान होते हैं, तो अपनी जो ऊर्जा है वृषभ राशि वालों को सोच समझकर उस ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल करना होता है। यह पहली बात। अब दूसरी बात है, आलस्य से दूर रहना होगा वृषभ राशि वालों को। एक तो आलस्य नहीं करना है, और दूसरा क्रोध पर नियंत्रण रखना है। यह दूसरी बात है। आलस्य पर नियंत्रण, आलस्य नहीं करना है, आलस्य से दूर रहें और क्रोध पर नियंत्रण करें। जल्दी से किसी पर क्रोध मत कीजिए। क्रोध आ भी जाता है तो उसको अपने मन में रखिए और उसको थोड़ा शांत होने दीजिए। उसके बाद जिस पर क्रोध आया है उससे शांत स्वभाव पर, आपका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव पर बात कीजिए। लेकिन यूं क्रोध आया, गुस्सा आ गया किसी पर, यूं बोल गए उससे, उसके साथ शुरू कर दिया, ऐसा मत करो। इसको क्रोध जो है, गुस्सा जो है, उसको नियंत्रण पर रखिए। इस तरह आप जो है दो कार्य जो है अपने जीवन में लागू कीजिए, तो एक ऊंचाई पर आप जरूर पहुंचेंगे। अब इसमें क्या है कि वृषभ राशि वाले तो लाखों करोड़ों लोग होंगे। अब सभी में एक ही किस्म का स्वभाव नहीं होता है। किसी में स्वभाव तो ये जो कहें हमने वो स्वभाव तो होते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है एक ही नहीं होती, बराबर नहीं होती। अब होता क्या है, कम किसी में ज्यादा क्यों होता है? यह इसीलिए होता है कि वृषभ राशि के जो स्वभाव है उन स्वभावों को जातक की कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, वे ग्रह के कॉम्बिनेशन जो होता है कुंडली पर, उनके आधार पर भी देखना होता है हमें। क्योंकि केवल राशि के स्वभाव से फलादेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसमें कुंडली में राशि के स्वामी तो ग्रह है, तो राशि के स्वामी के स्थिति भी देखनी पड़ेगी। स्वामी के जो संगति है अन्य ग्रह, उनको भी देखी जाएगी, दृष्टि भी देखी जाएगी अन्य ग्रहों की, आदि इत्यादि बात जो है, इन सब को देखकर फिर जातक का जो है फलादेश किया जाएगा। जातक में क्रोध कितना है, जातक का हार्ड वर्किंग कितना है, लगनशीलता कितना है, जातक का शारीरिक तंदुरुस्ती कैसी है, जातक वफादार कितना है, ये सब ग्रहों की स्थिति को भी देखकर फलादेश करना होगा। तभी फलादेश जातक के जीवन में मैच करेंगे, अन्यथा केवल राशि से तो नहीं करेंगे। क्योंकि राशि में तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सभी की एक ही स्वभाव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही देख लीजिए, दो आदमियों को, वृषभ राशि वाले दो आदमियों को एक ही जगह रख के आप देख सकते हैं, उनका स्वभाव एक ही जैसा नहीं होगा। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, स्वभाव तो जरूर होगा, लेकिन क्वांटिटी जो है उसमें फर्क होगा। अब इसका कारण है कुंडली में ग्रहों की स्थिति। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली राशि के बारे में चर्चा करके। अभी के लिए जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव।